सुंदरवन जंगल में बरसात का मौसम आ चुका था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घर में रहा करते थे, पर बेचारी टूनी चिड़िया का कोई अपना घर नहीं था। वह एक पेड़ की डाल पे बैठकर जंगल की बारिश में हमेशा भीगते रहती थी। भगवान जी, आखिर मेरे पास अपना घर क्यों नहीं है? जंगल के सारे पक्षियों के पास अपना घर है, सिर्फ मेरे पास ही अपना घर नहीं है। तभी टूनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। अरे मेरे पास अपना घर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो किराए पर घर ले सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर सेठ कड़कनाथ के घर पर किराए का घर लेने के लिए जाती है। ओ भाई साहब, कोई है? दरवाजा खोलो भाई साहब। फिर सेठ कड़कनाथ अपने घर से बाहर आता है। अरे अरे, क्या हुआ टोनी? मेरे घर के बाहर तू इतना चिल्ला क्यों रही है? ओ सेठ कड़कनाथ, मैंने सुना है आप बहुत दयालु है। मुझे एक घर की जरूरत है। इस मूसलाधार बारिश में मेरा कोई घर नहीं है, मैं बाहर भीग रही हूँ। मुझे अपने घर पर किराए पर रख लो ना। अगर मुझे कोई किराए का घर नहीं मिला तो मैं बारिश में भीगकर मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को अपने घर पे किराए पे नहीं रखता। नहीं सेठ जी, मुझे आप किराए पे रख दो, मैं हर महीने आपको पैसे दिया करूंगी। अरे अरे, वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुझे इतना ही शौक है घर में रहने का तो खुद का कोई नया घर क्यों नहीं खरीद लेती? फिर टूनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मुझे तो कोई किराए पर घर भी नहीं देता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक नया घर खरीद सकूं। तभी वहाँ पर तोता राम आता है। अरे अरे, क्या हुआ टोनी? तू इतनी उदास क्यों बैठी है? अब क्या बताऊं भाई, मेरा कोई अपना घर ही नहीं है और नया घर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे टोनी, बस इतनी सी बात, तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो। ये क्या है? इसमें पैसे है क्या? अरे नहीं नहीं टोनी, इसमें तो तारबूज के बीज है। इससे जाकर तू मेरे खेत में जाकर तारबूज की खेती कर और तारबूज बेचकर एक नया घर खरीद ले। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। शुक्रिया तोताराम, शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर टूनी चिड़िया तोता राम के खेत में जाकर तारबूज की खेती करने लगती है। बहुत दिनों मेहनत से खेती करने के बाद आखिरकार टूनी चिड़िया के खेत में तारबूज की फसल उगने लगती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत सारा तारबूज उगा है। अब मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगी और अपना एक नया घर खरीद लूंगी। फिर टूनी चिड़िया सारे तारबूजों को तोड़कर बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ती है। तारबूज ले लो भाई साहब, तारबूज, लाल लाल प्यारे प्यारे मीठे मीठे तारबूज। तारबूज ले लो भाई साहब, तारबूज। तभी टूनी की दुकान बंटी कबूतर तारबूज लेने के लिए आता है। अरे टोनी, ये तारबूज कैसे दिए? मात्र 50 रुपए के एक तारबूज है। अरे वाह, इतने सस्ते तारबूज। चल फिर तू मुझे 3 तारबूज दे दे। ठीक है बंटी कबूतर, मैं तुम्हें 3 तारबूज दे देती हूँ। ये लो तुम्हारे तारबूज। अच्छा टोनी, बता अब तारबूज के कितने पैसे हुए? मात्र 150 रुपए हुए। ठीक है टोनी, ये लो 150 रुपए। शुक्रिया बंटी कबूतर, शुक्रिया। फिर ऐसे ही करते करते टूनी चिड़िया की दुकान पर बहुत सारे पक्षी तारबूज लेने के लिए आते हैं और टूनी चिड़िया का सारा तारबूज खरीद लेते हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे तारबूज बिक गए और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं इन पैसों से अपना एक नया घर खरीद लूंगी। फिर टूनी चिड़िया सारे पैसे लेकर अपना एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अरे वाह, आखिरकार मैंने अपना एक नया घर खरीद लिया। अब जंगल में कितनी भी बारिश हो, मुझे कोई परवाह नहीं। पूरे जंगल में सिर्फ आम का एक ही पेड़ था जिस पर सिर्फ कुछ ही आम लगे हुए थे। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस आम के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस आम के पेड़ पर पहले से एक कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और कौवे, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ। ये सारे आम मेरे हैं, मैं किसी को अपना आम खाने नहीं दूंगी। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे आम? इस पेड़ पर तो 3 आम लगे हुए हैं। एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये तीनों आम मेरे हैं। एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे।
फिर कौवी वह तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारे आम तोड़कर चली गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टोनी, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सारे आम तोड़कर चली गई। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टोनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता आम के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई तारबूज का पेड़ है। वहाँ से जितने भी तारबूज लो वो कभी खत्म ही नहीं होते। जाओ, जाकर वहाँ पर जी भर के तारबूज खा लो। पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मिठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह आम के पेड़ जी, आपने तो बहुत अच्छी खबर हमें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आम के पेड़ जी। चलो टोनी, अब हम वहाँ जाकर तारबूज खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता उड़कर जादुई तारबूज के गुफा के पास चले जाते हैं। ये देखो मिठू भैया, यहाँ है ये गुफा। फिर चिड़िया और मिठू उस जादुई गुफा में चले जाते हैं। गुफा में जाते ही वहाँ एक जादुई तारबूज का बेल लगा हुआ था, जिस पर बहुत सारे तारबूज उगे हुए थे। मिठू भैया, भगवान ने हमारी आखिर सुन ही ली। यहाँ पर तो बहुत सारे तारबूज लगे हुए हैं। चलो अब हम जंगल जाते हैं और सारे पक्षियों को बोल देते हैं कि यहाँ आए और तारबूज लेकर अपनी भूख मिटा ले। फिर मिठू तोता और टूनी चिड़िया एक एक तारबूज उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। और घर पहुंचकर टूनी चिड़िया तारबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मम्मा मम्मा, इतने सूखे मौसम में तुमने इतने स्वादिष्ट और मीठे तारबूज कहाँ से लाए मम्मा? अरे चिड़िया बेटा, ये तारबूज का पता मुझे बड़े से आम के पेड़ ने बताया। अब इस जंगल का कोई भी पक्षी रात को भूखा नहीं सोएगा। सबको भरपेट तारबूज खाने को मिलेंगे। चलो अब कबूतर और उसकी पत्नी को भी तारबूज के बेल का पता बता देते हैं। फिर मिठू तोता कबूतर और कबूतरी को भी तारबूज की बेल का पता बता देता है। फिर तो हम कल ही जाएंगे और अपना भोजन ले आएंगे। और दूसरी तरफ कौवी भी बैठकर अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। अजी पता है जी, जब मैं आम तोड़ रही थी तब वहाँ पर मिठू तोता और टूनी चिड़िया भी आई थी। तो फिर तुमने उन्हें मारकर भगा क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं जी, मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ सारे आम तोड़कर चली आई। अरे कौवी, अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? आम के बड़े पेड़ से तो सारे आम खत्म हो गए हैं। अजी मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाऊंगी। जहाँ से उन्हें खाना मिलेगा मैं वहाँ से ही खाना ले लूंगी। अगली सुबह सारे पक्षी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को जादुई तरबूज का पता नहीं बताएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो वहाँ भी उल्टे फुल्टे काम करेंगे। फिर सारे पक्षियाँ वहाँ से उड़कर गुफा की ओर चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और कौवी भी पेड़ के पीछे छुपकर पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, वो गंदी शक्ल वाला कबूतर हमारे खिलाफ सबको भड़का रहा था। हाँ हाँ कौवी, और साथ में वो मिठू तोता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो अब हम उनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। यह कहकर दुष्ट कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। टूनी, अब जब तक बरसात नहीं होती हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। हाँ हाँ कबूतरी बहन, चलो अब इन मीठे तारबूजों को लेकर चलते हैं, वरना अगर कौवा और कौवी ने हमें देख लिया तो ये सारा तारबूज वो खा जाएंगे। फिर सारे पक्षी अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और अपनी घर की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही सारे पक्षियाँ अपना खाना लेकर जाते हैं, उस गुफा में कौवा और कौवी पहुंच जाते हैं। कौवी, ये देखो, हमें तो खजाना मिल गया। देखो इसमें कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। अरे हाँ हाँ कौवे, चलो अब इन सारे तरबूजों को लेकर चलते हैं और सारे तरबूज हम खा लेंगे और जंगल के सारे पक्षी फिर भूखे मरेंगे। हाँ हाँ कौवी, चलो अब तुम इन तरबूजों को तोड़ो, फिर मैं इन्हें अपनी बोरी में भर लेता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर अपनी बोरियों में भर लेते हैं।
अरे कालू, इन तरबूजों का तो बोझ बहुत ज्यादा है, मैं तो इन्हें नहीं ले जा पाऊंगी। अरे कौवी, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं बैठो, मैं इन तरबूजों को अपने पीठ पर रखकर घर लेकर जाता हूँ। फिर कौवा तरबूज की बोरी लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तब वो बोरी गिर जाती है। अरे कौवी, देखा तुमने, ये तरबूज तो गिर जाते हैं, अब हम इन्हें कैसे लेकर जाए? अरे कौवे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इन तरबूजों को तुम्हारी पीठ पर बांध दे, फिर तुम इन्हें आराम से लेकर घर जाना। कौवी तरबूज की बोरी को कालू के पीठ पर बांध देती है और कालू वो लेकर उड़ने लगता है। बोरी भारी होने के कारण कालू को उड़ने में बहुत तकलीफ होने लगती है। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। जैसे तैसे कर कर कालू कौवा नदी के पास पहुंचता है। तभी बहुत ज़्यादा होने के कारण कालू कौवा तरबूज के साथ नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। पास ही के डाल पे बैठा एक बुलबुल कालू कौवा को डूबते देख लेता है और जाकर मीठू तोता को सारी बातें बता देता है। अरे भाई मीठू तोता, मैंने आज बहुत बड़ी दुर्घटना देखी। ये कालू कौवा वजनदार तरबूज की बोरी लेकर नदी में गिरकर मर गया। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। चलो अब इस बात को हम कालू की पत्नी कौवी को बता देते हैं। यह कहकर मीठू तोता गुफा की ओर जाता है और कौवी से सारी बातें कह देता है। अरे कौवी, ये देखो क्या हुआ, आखिर तुम्हारी लालच ने तुम्हारे पति को मार डाला। अरे ये क्या बोल रहा है तुम मीठू तोता, मेरा पति तो मेरे घर गया है तरबूज लेकर। ये कौवी, जब तेरा पति तरबूज लेकर घर जा रहा था तो नदी पार करते समय गिरकर मर गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरी लालच ने तो मेरी पति को मार डाला। सुंदरवन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था जो इसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है, मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं, उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो, लगता वो मेरा वहम था, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे, कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को, अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला, आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा
आसमान से दो खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोलकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। अरे, आप तो परियां हो ना, तो आप मेरे खेतों से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल को जामुन कहते हैं। हमारे परीलोक में यह पेड़ नहीं उगता, इसलिए हम इस फल को यहाँ आकर चुरा रहे थे। प्लीज परियां जी, आप मेरे जामुन के खेतों से जामुन मत चुराइए, वरना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम चाहती हो मैं चोरी नहीं करूं, तो मुझे जामुन की खेती करना सिखाओ। ठीक है परियां, मैं तुम्हें जामुन की खेती करना जरूर सिखाऊंगी। फिर दोनों परियों के साथ टूनी उड़कर उनके बादल घर की ओर चली गई। अरे वाह, आप लोग यहाँ रहती हो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ टूनी, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यहाँ पर जामुन की खेती नहीं होती है। अरे चिंता मत करो परियां, मेरे पास जामुन के बीज है। ये लो, तुम इन बीजों को बादलों में लगा दो, फिर यहाँ भी स्वादिष्ट जामुन के पेड़ उगने लगेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर बादल में जामुन के बीजों को लगा दिए और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उगा। अरे वाह टूनी, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ उगा और उसमें बहुत सारे जामुन के गुच्छे आ गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर दोनों परियां खुश होकर टूनी को गिफ्ट में बहुत सारा सोने का सिक्का दे दी। अरे वाह, इतना सारा सोना, अब तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया।